सो गाइस, आप सब में से काफी सारे व्यूअर्स या तो कभी स्कूल में गए होंगे या अभी भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्कूल के बारे में है। आप अगर इंटरनेट पे जाओगे और इस एक स्कूल का नाम टाइप ही करोगे तो आपको इंटरनेट पे इतने आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसको देख के आप खुद हैरान हो जाओ। इस एक पर्टिकुलर स्कूल के अराउंड इतनी सारी हॉन्टेड स्टोरीज है कि माना जाता है कि ये इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट हॉन्टेड स्कूल्स में से एक है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं करसियोंग के एक ऐसे स्कूल के बारे में जो ना कि 200 साल पुराना है, बल्कि वहाँ का जो इतिहास है उतना ही रोमांचक और उतना ही दिल दहलाने वाला है। सो गाइस, आप में से काफी लोग इस स्कूल के बारे में जान चुके होंगे। इस स्कूल का नाम है विक्टोरिया बॉयज स्कूल। सो गाइस, इस एक स्कूल के बारे में कहा जाता है कि इस स्कूल में रात के 8 बजे के बाद जाना रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे कुछ ऐसी हॉन्टिंग्स हुई थी या फिर अभी भी अगर वहाँ पे कुछ लोग हो गए तो ये रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे ऐसी हॉन्टिंग्स होती है जिससे यहाँ के ट्रस्टीज और यहाँ के जो हायर मैनेजमेंट है उन्होंने ये स्कूल को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है किसी भी आदमी को 8 बजे के बाद जाने से। सो गाइज, आज की ये स्टोरी इसी स्कूल के बारे में है और इस एक चीज के बारे में है कि किस चीज और कैसे ये एक स्कूल इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड स्कूल बन गया। तो गाइज, ऐसे ही हॉरर स्टोरीज और हॉरर फिनोमिना सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अब ये स्टोरी शुरू करते हैं। सो गाइज, ये बात है 2001 में एक पृथ्वी नाम का वॉचमैन इस स्कूल को ज्वाइन करता है एज अ वॉचमैन। उसको अभी 1 ही महीना हुआ था स्कूल को ज्वाइन करे और उसका बस यही काम था कि इसको जब भी सारे बच्चे और सारे टीचर्स स्कूल से चले जाते थे तो इस स्कूल की उसको देखभाल करनी थी और ये चेक करना था कि या तो कोई बच्चा स्कूल में ना रह गया हो या कोई टीचर या फिर यहाँ स्कूल का कोई भी दरवाजा खुला ना रह गया हो। सो गाइस, पृथ्वी की सिर्फ ये एक भूल थी कि उसे इस स्कूल की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो गाइस, ऐसे ही एक दिन 5:30 के बाद जब सारे ही टीचर्स सारे ही बच्चे स्कूल को छोड़ के जा चुके थे तब पृथ्वी की असली ड्यूटी शुरू होती थी। तो जैसे ही किसी वॉचमैन की ड्यूटी होती है, पृथ्वी भी वैसे ही स्कूल के अंदर जाता था और स्कूल के हर एक रूम को चेक करता था कि वहाँ या तो कोई विंडो ना खुली हो या कोई पंखे ना चल रखे हो या वॉशरूम में टैप्स ना खुले हो। तो गाइस, पृथ्वी की ये ड्यूटी करने उस दिन भी पृथ्वी गया था, पर इस बार बस ये दिक्कत थी कि उस दिन पृथ्वी अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा लेट गया था। वैसे पृथ्वी ये 6 बजे के अराउंड वहां चला जाता है ये चीज चेक करने के लिए, बट उस एक दिन वो अपने ही कैबिन में गलती से सो गया तो इस कारण वो ड्यूटी में 6:30 या 7 के बीच में कहीं चला गया था अपनी ड्यूटी करने उस स्कूल के अंदर। सो गाइस, स्कूल के अंदर वो जाता है, वो हर एक रूम को चेक करता है, हर एक विंडोज को चेक करता है कि कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई विंडोज किसी बच्चे ने कोई विंडो खोल नहीं रखी हो या किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने वॉशरूम का कोई टैप ना छोड़ दिया। सो एज यूजुअल वो जाता है, वो जाके चेक करता है। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे चेक करता है एंड धीरे धीरे करके वो सेकंड फ्लोर पे आता है। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे आता है उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है कि कोई तो उसको छुप छुप के देख रहा। पर जैसे ही आपको पता है स्कूल शाम तक या रात तक स्कूल में कोई होता नहीं, इसलिए वो भी इस चीज को नकार देता है और अपने काम पे लग जाता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे अपने कॉरिडोर में चल ही रहा होता है तो वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है और इस बार ये आवाज एक रूम में से आ रही होती है और रूम में वो आवाज का कारण क्या होता है कि वहाँ का किसी ने पंखा खुला छोड़ दिया। तो वो इस चीज को नॉर्मली लेता है और जाके अपना पंखा बंद करने ही वाला होता है कि पीछे से उसको ऐसा कुछ फील होता है कि कोई उसके पीछे से गया है और उसे एकदम से एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है। जैसे ही उसे उस बच्चे की हंसने की आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे एक परछाई दिखती है जो कॉरिडोर में जा चुकी है और कॉरिडोर में भाग रही है और साथ ही उसे आवाज भी सुनाई दे रही होती है कि कोई बच्चा हंसते हंसते भाग रहा है। वो जल्दी से जल्दी उस बच्चे के पीछे भागता है ये बोलते हुए कि बेटा, मेरे को जो भी है सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पर एज यूजुअल उसे वहाँ हंसने की आवाज सुनाई दे रही होती है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। धीरे धीरे करके वो कॉरिडोर में चल रहा होता है, फिर एकदम से कॉरिडोर में बाथरूम के पास उसे वो बच्चा अंदर की तरफ जाते दिखता है। वो उसकी तरफ जाने ही वाला होता है कि नीचे से एक बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। इस चीज से वो डर जाता है, पर जो चिल्लाने की आवाज आ रही होती है वो किसी दूसरे वॉचमैन की होती है। वो
नीचे जा रहा होता है और उस वॉचमैन के पास जाके नॉर्मली अपनी बातें करने लग जाता है। बातें करते करते उसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करते करते उसके 2.5 घंटे बीत जाते हैं और वो अपने कैबिन में वापस लौट जाता है। सो गाइस क्या होता है कि कैबिन में लौटने के बाद उसकी फिर से आग लग जाती है। यूजुअल तुम्हें पता तो है नाइट शिफ्ट वाले बंदों की कभी भी आग लग सकती है, दैट्स व्हाई उसकी भी नॉर्मल तरीके से आग लग जाती है। तो वो जैसे ही नॉर्मली रात के बीच में उठ जाता है, तो रात के बीच में उठने के बाद उसे एक चीज रियलाइज होती है कि वो किसी उस वॉचमैन के बुलाने से पहले किसी एक बच्चे को उसने देखा था बाथरूम के पास जाते हुए, पर वो उसको ढूंढ नहीं पाया था। तो वो जल्दी से सारे लॉक्स खोलता है अपने पूल के और जल्दी से अंदर जाता है और 2nd फ्लोर पे जाता है, उसी वॉशरूम के बाहर जहाँ उसने उस लड़की को आखिरी बार देखा था। वो वहाँ चिल्लाने लग जाता है कि बेटा कोई भी हो तो आ जाओ सामने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ऐसा करने के बावजूद भी उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। तो वो नॉर्मली बाथरूम से निकल ही रहा होता है बाहर कि उसके सामने एक बच्चा खड़ा होता है, 5 साल का बच्चा, जिसने अभी भी बहुत पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म डाल रखी होती है। और वो बच्चा देख के पृथ्वी बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा उसके सामने दिख रहा होता है उसकी कोई गर्दन नहीं होती। जैसे ही पृथ्वी वो देखता है, वो वहीं पे बाथरूम के बाहर बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसकी आंख कहीं 3 या 4 घंटे बाद खुलती है और इतने में सुबह का टाइम होने वाला होता है। जैसे ही उसकी आंख खुल रही होती है तो वो बस डर के मारे जल्दी से भागता है और जाके उस स्कूल से बाहर निकलता है और अपने कैबिन को लॉक लगाता है और उसी वॉचमैन के पास जाता है और जिसने उसे उस शाम बुलाया था, वो उसे अपनी सारी चीजें बताता है कि उसके साथ इस एक स्कूल में ऐसी घटनाएं हुई। तो वो वॉचमैन उस पृथ्वी को ये बताता है कि क्या तुम्हें इस एक स्कूल के बारे में कुछ भी पता है? तो पृथ्वी बोलते नहीं। तो वो वॉचमैन उसको विस्तार से उसे ये पूरी कहानी बताता है। सो गाइस वॉचमैन उसे ये बताता है कि एक टाइम 1925 के अराउंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा पढ़ता था, पर उस बिजनेसमैन की यहाँ के लोकल गुंडों के साथ इतनी ज्यादा बहस और इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई थी कि उन गुंडों ने यहाँ पे आके उस फ्री के बच्चे, जो उस टाइम बहुत ही छोटा था और 5 या 6 साल के अराउंड था, उसके पास जाके उसको मार डाला था। और मारा भी किस तरीके से था कि उन गुंडों ने उस बेचारे बच्चे का गर्दन काट ली थी और उसकी बॉडी वही उस बाथरूम के बाहर फेंक दी थी और उस बच्चे का सर उस बिजनेसमैन के घर के बाहर। सो तब से वहाँ के बच्चों में एक बहुत ही डर सा बैठ गया, क्योंकि उनके अराउंड ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी जो नॉर्मल नहीं थी। वहाँ के बच्चे उस टाइम भी ये बताते थे कि उन्हें कोई फील होता है कि कोई उनके साथ खेलना चाहता है और उन्हें ये तब फील होता है कि कैसे ही वो बाथरूम के आसपास भी जाते हैं तो उसे वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है या हंसने की आवाज आ रही होती है। और इन्हीं एनकाउंटर्स के चलते वहाँ के ट्रस्टीज और वहाँ के मैनेजमेंट ने रात को उस स्कूल में जाने से काफी लोगों को मना करा है और काफी रिस्ट्रिक्ट करा है। सो गाइस ये चीज सुन के पृथ्वी बहुत ही कांप जाता था और बहुत ही डर जाता है। और जैसे ही उस स्कूल की हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे कोई भी पियोन और कोई भी वॉचमैन वहाँ 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिका, वैसे ही पृथ्वी भी वहाँ से रिजिग्नेशन देता है और अपनी गांव निकल जाता है। सो गाइस कर्सियंग दार्जिलिंग की ये स्टोरी है और माना जाता है कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है एक सरकटे बच्चे की। और यहाँ तक कि आज भी अगर आप उस स्कूल के स्टूडेंट से पूछोगे तो आज भी वो ये दावा करते हैं कि उनके नोन में या उन्होंने ही ये सरकटा बच्चा देखा हुआ है। सो गाइस ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए और ऐसे ही हॉन्टेड एंड पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।